कवायदें शुरू होती हैं, अब उद्योग खुलेंगे तो कई राहत मिलने की भी संभावना है। कई छोटे मंझले और छोटे उद्योग जो हैं वो खुल सकेंगे और न सिर्फ अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी बल्कि रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। पहले जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। प्रभात, देखिए ये फैसला काफी अहम है और काफी मायने भी रखता है, क्योंकि अब जो जिसकी बात हो रही थी कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, 60 दिन का बहुत लंबा वक्त गुजरा है जब शटर डाउन हुआ है। अब जब उद्योग खुलेंगे तो न सिर्फ कारोबारियों को बल्कि जो मजदूर हैं, जो इन छोटे छोटे उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी राहत मिल सकेगी। बिल्कुल आरती, देखिए पिछले 60 दिनों से जिस तरीके से जमशेदपुर के आसपास के जितने औद्योगिक इकाई थी जो बंद पड़ी थी, सबसे बड़ा बात यह है कि जो टाटा मोटर्स जो है पिछले 60 दिनों से बंद था, वो चालू होने से कहीं ना कहीं जो कर्मचारी जो पिछले 60 दिनों से बैठे थे उनकी आर्थिक स्थिति जरूर आने वाले दिनों में सुधरेगी। पिछले दिनों में बता दूं कि आरती, टाटा मोटर्स के अधिकारी और जो क्षेत्र के विधायक है, जेएमएम विधायक, उन्होंने मंत्री चंपाई सोरेन से ये बातें कही थी कि औद्योगिक क्षेत्र काफी दिनों से बंद है, उसके चलते जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर है, उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चलिए, सरकार की तरफ से भोजन मिल रहा है, भोजन तो चल जा रहा है, उसके अलावा भी कई जरूरतें की चीज है नहीं हो पा रही थी। लेकिन मंत्री के बैठक के बाद मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से इसको लेकर चर्चा भी की और चर्चा करने के बाद हरी झंडी दे दी गई थी पिछले 2 दिन पहले। हालांकि अब आज से जो चालू करने की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर औद्योगिक क्षेत्र जो है, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कमिंस हो गया, जेमको हो गई, उसके बाद तार कंपनी हो गया, ऐसे जो कंपनियां जो पिछले 60 दिनों से बंद थी, निश्चित से चालू होने से आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी आर्थिक, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुशी होगी तो वो मजदूरों में, उन कर्मचारियों में होगी जो 60 दिनों से घर पे बैठे थे। कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी चालू होती है तो उनके आने वाले दिनों में जो आर्थिक तंगी से चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचेगा। निश्चित है, आदित्यपुर अगर हम कहें तो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। हालांकि कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके तहत कंपनी के जो कंपनियों के मालिक है या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार से गुहार लगाए थे कि अब जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें चालू नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में ये कंपनी दिवाला घोषित हो जाएगी, क्योंकि बैंक के कई ऐसे कंपनियां हैं जो बैंक के लोन पे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है राज्य सरकार के द्वारा जो हरी झंडी दी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित है जो चिमनियां बंद पड़ी थी उन चिमनियों में निश्चित है धुआं दिखाई देगा। जी हाँ, चलिए, और लेकिन ये भी होगा प्रभात की, जिस तरह से देखिए तमाम चीजें हैं कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश है, रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसे 2 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त बीता है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी बहुत जरूरी होगा। इसका भी ख्याल तमाम उद्योगों को, कंपनियों को भी रखना होगा। साथ ही साथ जो काम करने वाले मजदूर पहुंचेंगे उन्हें भी ये एहतियात बरतना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से पहले भी जो कंपनियां खुली थी, इससे पहले लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी सरकार ने रियायतें दी थी, तो उस समय भी नियम थे कि भाई आप जो भी कंपनी खोले, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का हो या फिर कंपनियां हो, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बात कही थी। और इन लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग जो भी कंपनी खोलेंगे या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन काम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए, जो मजदूर है वो मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो नॉर्म्स है वो कंपनी मान्यों के तहत सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उस नियम के तहत ही सारी कंपनियों को खोलने की बात कही गई थी। लेकिन एहतियात जरूर बरतना होगा। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जब शहर में पहुंच रहे हैं या फिर राज्य में पहुंच रहे हैं, उन्हीं को देखते उनमें ही सबसे ज्यादा कोविड-19 का केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में कंपनी भी चल पाए और जो जिसका दायरा बढ़ रहा वो भी उसको खत्म कर पाए। जी आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर के आदित्यपुर में जो औद्योगिक एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चिमनियां फिर से वहां पर शुरू होंगी और कई जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो शुरू हो जाएंगे। एक कोशिश है कि अब जब ये लंबा वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर गया इस लॉकडाउन में, कंपनियों के बंद पड़े, छोटे छोटे उद्योगों के बंद पड़े, तो अब जरूरत इस बात की भी है कि कैसे उद्योग को शुरू कराया जाए, जो बंद पड़े हैं उद्योग धंधे वो शुरू कराया जाए। साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उन्हें भी राहत मिले और इन कारोबार से जुड़े जो मजदूर हैं वो भी रोजगार से जुड़ सकें। तो दोनों चीजें देख रही है सरकार। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और इन सब के साथ कैसे इस संक्रमण काल में इन चीजों को पैरेलल चलाने की कोशिश सरकार पूरे एहतियात के साथ कर रही है, क्योंकि अब
जब ये लंबा वक्त गुजरा है, कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, कई कंपनी में अभी भी ताले लगे हैं, तो अब ये जो छूट दी गई है, इससे औद्योगिक गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। सिर्फ रांची में 250 से ज्यादा इकाइयों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। धनबाद में आपको बताएं कि 24 से ज्यादा हार्डकोक की जो कंपनियां हैं वो खुल सकेंगी। जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक जो एरिया है वहां पर खुल सकेंगे उद्योग। तो राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद इस फैसले के बाद आज से। बताएं आपको कि हार्डकोक उद्योग फिर से खुलेंगे। धनबाद को बड़ी राहत, जमशेदपुर में भी और रांची में ही अकेले 250 से ज्यादा उद्योगों के खुलने की संभावना। चलिए हमारे साथ इस वक्त गिरिडीह से अरविंद जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अरविंद, देखिए कोरोना संक्रमण काल में सरकार ये फैसला इसलिए ले रही है ताकि लोग जीवन तो सुरक्षित रहे ही, लेकिन जीवन को संरक्षित कैसे किया जाए इसके भी उपाय हो, और इसलिए ये फैसला कि अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में उद्योग नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी जो शहरी क्षेत्रों में भी पाबंदियां थी वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। देखिए, आपसे मैं बता दूं, गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि सारे ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है जी। और लेकिन जो फैक्ट्री मालिकों का रोना था कि जो 2 महीने का लॉकडाउन रहा, उसमें जो फिक्स बिल चाहे बिजली का हो या अन्य साधन हो, उसको लेकर उन लोगों को अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। इसके अलावा अगर माल बनाता भी है, जैसे गिरिडीह में CNC खाना बनाने वाली अधिकांश कंपनियां हैं, इनका कहना था कि अगर हम प्रोडक्शन शुरू भी करते हैं तो इसका मार्केट कहाँ मिल पाएगा। लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है कि बाजार में जो निर्माण संबंधी दुकानों को भी खोली जाएगी, निर्माण संबंधी कार्य होंगे, तो निश्चित तौर पर एक बाजार मिलेगा और जो उद्योग धंधे लगभग कहा जा सकता है कि चौपट हो चुका था, उसको एक नई गति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। इस फैसले से कि अब शहरी क्षेत्र में भी दुकानें खुलेगी, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को गति दी जाएगी। निश्चित तौर पर मत्स्य उद्योग के लिए प्रोग्रामिंग का काम करेगा और अब ऐसी स्थिति में जब बाजार बनेगा धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पर उद्योग धंधे से संचालन करने वाले उद्यमियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी राहत वाला संदेश रहेगा। जी आपकी। चलिए, शुक्रिया अरविंद आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ेंगे। और देखिए, गिरिडीह से जो बात सामने आई कि यहाँ पर ज्यादातर ग्रामीण इलाके थे, यहाँ पर छूट पहले ही मिल चुकी थी, तो उद्योग धंधे तो वहां पर शुरू हो गए थे, लेकिन अब वहां पर जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी समस्या ये है, उनका ये कहना है कि जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट कैसे अवेलेबल हो, क्योंकि पाबंदियां हैं तमाम, और इन पाबंदियों के बीच अगर मार्केट नहीं मिलता है तो फिर उन प्रोडक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट हैं उनके, उसे लेकर वो कहाँ जाए। तो इसके लिए भी सरकार को व्यवस्था की जानी चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे सरकार ये तमाम चीजें लेकर सामने आ रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात हुई, अब देखिए शहरी क्षेत्रों में ये छूट दी जा रही है। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही अब ये पाबंदियां रहेंगी। तो ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए और जो बंद पड़े हैं कारोबार, जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, वो फिर से खुल सके। और अगर ये उद्योग धंधे फिर से खुलते हैं, अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटेगी ही, लेकिन जो बेरोजगार मजदूर बैठे हैं उन्हें भी रोजगार से जोड़ा जाएगा और उन्हें भी रोजगार मिल पाएगा। और देखिए, बात भी सही है कि 60 दिनों का वक्त, 2 महीने का वक्त बीत चुका है और इन 2 महीनों में कई उद्योग बंद हो चुके हैं, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत, अगर हम कारोबारियों की बात अलग भी कर दें तो भी इन मजदूरों की दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी है। तो सरकार की कोशिश है कि कोरोना काल में एहतियात तो बरता जाए, लोगों के जीवन को तो सुरक्षित किया ही जाए, लेकिन उसका संरक्षण कैसे हो? संरक्षण तब होगा जब इस तरह से उद्योग धंधे शुरू होंगे, काम धंधा शुरू होगा, लोग रोजगार से जुड़ेंगे, तब ये सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से पटरी पर लौट सकेंगी। हम अपने सहयोगी अंजनी से भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। खबर खास में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधों के खोलने को सहमति दे दी गई है। अब कंपनियां खुलेंगी, उद्योग खुलेंगे और तमाम जो लोग हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो घरों में बैठे हैं, ऐसे मजदूर अब इन कंपनियों में, इन उद्योगों से जुड़ पाएंगे, उन्हें रोजगार मिल सकेगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट सकेगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ और इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं। चलते
हैं उनके पास। अंजनी देखिए, एक बड़ी राहत है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात थी, हालांकि सरकार ने ये पहले ही तय किया था कि धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से चीजों को लाया जाएगा पटरी पर, और उसी कड़ी में ये भी एक फैसला है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत होगी अगर शहरी क्षेत्रों में भी अब उद्योग धंधे खुलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रांची की ही बात करें तो 250 से ज्यादा कंपनियां जो हैं, उद्योग जो है वो शुरू हो पाएंगे और एक बड़ी राहत मिल सकेगी कारोबारियों और मजदूरों को। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से लॉकडाउन रहा है, मतलब तमाम जो उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह से बंद रहे हैं, और वैसे में राज्य को चलाना हो या देश को चलाना हो, इसके लिए पूंजी की जरूरत होती है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना पड़ता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि कैसे अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाया जाए। उसके कई मापदंड उन्होंने जरूर तय किए हैं और वो करना भी चाहिए। और इससे देखिए, जब उद्योग धंधे खुलेंगे तो उनसे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, तमाम लोगों के घर में एक खुशी का माहौल जरूर होगा, क्योंकि लगभग यदि हम यहाँ झारखंड की बात करें तो 66 दिन हो गए हैं पूरी तरह से लॉकडाउन के, क्योंकि झारखंड में लॉकडाउन जो है 23 मार्च से शुरू हुआ था, और काउंट करेंगे तो एक लंबा समय हो गया है। और घरों में रहते हुए तमाम लोग जो हैं बेहद परेशान हैं, और हर के पॉकेट में जो है पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है। और जब लोग काम से जुड़ेंगे तो घर का भी माहौल बदलेगा और ऑफिस का भी माहौल बदलेगा, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी। तो एक बड़ा फैसला है। शहरी क्षेत्रों में जो उद्योग धंधे हैं, रांची में जिस तरह से 200 से 250 उद्योग धंधे हैं, छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, उसमें कई अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे हैं। तो एक अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना ऐसे माहौल में एक बड़ी चुनौती भी होगी सरकार के सामने, लेकिन सरकार ने जब कमर कसी है तो तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी जरूर कर रखी है। और ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले समय में बाजारों में भी रौनक लौटेगी, और इसके साथ जो उत्पादन होगा, उत्पादन को एक बड़ा बाजार मिलेगा और पैसे का फ्लो होगा। तो एक बड़ी मतलब राहत वाली खबर है, क्योंकि कई लगातार चेंबर के तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही थी कि उद्योग धंधों को खोला जाए और व्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं हेमंत सरकार का। आरती, अंजनी देखिए, फैसला बड़ा है, राहत की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों से अलग जब हमने गिरिडीह के सहयोगी अरविंद से बात की, वहां पर देखिए ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे, तो वहां पर पहले से ही उद्योग धंधे शुरू किए जा सके। लेकिन उनके साथ अब दिक्कत क्या है, वो मांग कर रहे हैं कि बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जाहिर तौर पर जब तक मार्केट खुलेगा नहीं, जब तक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक चाहे उद्योग धंधे शुरू भी हो जाए तो समस्या पूरी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए ये मांग सरकार से की जा रही है, और सरकार को अब इस चुनौती से आगे एक और स्टेप जो होगा वो होगा मार्केट अवेलेबल कराना जल्द से जल्द, क्योंकि अब प्रोडक्शन अगर शुरू होगा तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए। देखिए, जब उद्योग धंधे, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी कि उद्योग धंधे खुले, क्योंकि प्रोडक्शन करने में भी वक्त लगेगा, और लगता है आने वाले 1 या 2 दिनों के बाद जो है उससे जुड़े जो तमाम जो मार्केट्स होंगे वो जरूर खुलेंगे। देखिए, आप पश्चिमी बंगाल को देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल में तमाम तरह की जो राहत है, जो सुविधाएं हैं, वो सरकार ने मुहैया कराई है। तो सरकार यहाँ झारखंड में भी चाहती है, पहले जो उद्योग धंधे बंद हैं, जहाँ झाड़ू तक नहीं लगा है, तो वैसे जगहों में तमाम चीजें पहले व्यवस्थित हो जाए, और उसके बाद जब उत्पादन होगा तो बाजार भी जरूर मिलेगा, बाजार भी जरूर खुलेगा। और अभी देखिए, जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, यातायात की व्यवस्था की बात करेंगे तो जो आवश्यक उत्पादन का जो चीज है उसे कहीं भी रोका नहीं जा रहा है। वैसे में जो वाहन है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो धीरे धीरे तमाम जो चीजें हैं, मतलब सड़कों पे रौनक लौटेगी, बाजारों में रौनक लौटेगी। इसके साथ साथ जो उद्योग धंधे, देखिए रांची में कई लगभग 250 के करीब छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, जिसमें तुपुदाना का जो इलाका है बड़ा इलाका है। इसके बाद कोकर में कई क्षेत्रों में उत्पादन होता है। तो एक बड़ा मतलब उद्योग से जुड़ा हुआ है रांची, और रांची से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में
कई चीजें हैं। तो पूरा रांची का यदि हम सर्कल देखेंगे तो उसके अगल बगल कई छोटे बड़े उद्योग धंधे तमाम बंद पड़े हैं, और उससे जुड़े हुए जो कारीगर हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो परिवार है कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी से भी जूझ रहा है। और वैसे में जब चीजों को व्यवस्थित की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उससे जितने चीजों का कनेक्शन होगा सभी चीजें धीरे धीरे जरूर खुलेंगी। तो ये एक भरोसा विश्वास जो है लोगों को रखना चाहिए। और पूरे झारखंड की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में उद्योग धंधे हैं। सभी उद्योग धंधों में एक रौनक लौटेगी। तो वैसे में बाजार भी जरूर मिलेगा, और वैसे में जो लोगों का जो आत्मविश्वास जो खो गया था वो भी वापस लौटेगा, और बाजारों की रौनक लौटेगी, घरों की रौनक लौटेगी, उद्योग धंधे की भी रौनक जो है पूरी तरह से अब लौट जाएगी। बिल्कुल अंजनी, और देखिए इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो अगर उद्योग धंधा शुरू करने की बात की गई है तो इसलिए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो इस वक्त बेकार हैं, उनको एक नई दिशा मिल पाएगी कि वो रोजगार से जुड़ पाएंगे, उद्योग धंधों से जुड़ पाएंगे और वो खुशियां लौट पाएंगी। साथ ही साथ इसका एक ही मकसद समझ में आता है कि कोरोना से तो हमें लड़ना है ही। ये मेरा बहुत छोटा सा और आखिरी सवाल होगा आपसे, कोरोना से तो लड़ना है ही, उसके साथ अब जीना सीखना होगा, लेकिन इन सब के साथ अब अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना जरूरी है, और एहतियात के साथ अब इन तमाम चीजों को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी। देखिए, ये जो बीमारी है ये एक लंबे समय तक ये महामारी रहेगी। तो अब लोगों को सब चीज़ों को भी व्यवस्थित करना है, और वैसे में जो उद्योग धंधे खुलेंगे वहाँ एक चीज़ जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन कैसे हो रहा है। वहाँ जो सामाजिक दूरी की बात है, या मास्क लगाने की बात है, या हैंड सैनिटाइजर यूज करने की बात है, तो वो मापदंड पर भी जो है उद्योग का जो परिसर होगा उन्हें इस मापदंड पे खरे उतरना होगा। क्योंकि प्रिकॉशन लेना अभी एक लंबे समय तक हमें प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में ये जो महामारी फैला है इसकी कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, और ज़रूरत हमें यही है कि हमें प्रिकॉशन लेना होगा, और यही सबसे बड़ी दवा है। बाजार हो या उद्योग परिसर हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, सड़कों पे हो, हॉस्पिटल हो, तो तमाम जगहों पे इन चीज़ों पे मेन फोकस होना चाहिए। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तम पटरी पे भी जरूर आएगी, लेकिन दोनों के बीच में एक समन्वय जो है, बिल्कुल ये बहुत सही बात अंजनी आपने कही कि एक कोऑर्डिनेशन आप बनाना होगा, एक समन्वय स्थापित करना होगा, चाहे वो आप कोरोना से लड़ने की बात कहें, ये जंग जीतने की बात हो, या फिर अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला हुआ है, अब शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो शुरू हो पाएंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन अभी भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वहां पर इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन पहले ग्रामीण इलाकों में यह छूट दी गई थी, अब शहरी इलाकों में यह छूट है। यानी कि अब उद्योग धंधे खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और कारोबारियों को राहत मिलेगी।